नमस्कार, आपका स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आज बात करने वाले हैं नीतीश कुमार के सरकार की, जिस तरह से वे नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलने के लिए और अपने आप को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब इस एड़ी चोटी के जोर लगाने के दौरान पिछले दिनों उन्हें जो एक करारा झटका लगा था, जी हाँ, जब जीतन राम मांझी के बेटे यानी कि संतोष सुमन ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया था, उनके पार्टी के अहम मंत्री पद को छोड़ दिया था और अपनी पार्टी को उनके जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो है उन्होंने विलय नहीं किया था। और यही सब मांगे, इन सब बातों के बाद लगातार यह जोड़कर देखा जा रहा था कि इस महागठबंधन की उल्टी गिनती होनी शुरू हो गई है और यह गठबंधन अब विलय के कगार पर धीरे धीरे जा रहा है। और जिस तरह से इसके बाद देश के कई नेताओं ने अपने इंटरव्यू भी दिए थे, जिसमें कि गुलाम नबी आज़ाद का भी एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू था। उन्होंने कहा विपक्ष के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं है, बस केवल झूठी सांत्वनाएं और आशाएं हैं, जो कि जिसके सहायता से वे सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहते हैं और मोदी की सरकार को गिराना चाहते हैं, भाजपा की सरकार को गिराना चाहते हैं। खैर, इन सभी बातों के बाद अब आज जाकर के नीतीश कुमार ने पहली बार मीडिया से मुखातिब होकर के उन्होंने साफ सारी बातें अपनी जो है वो जाहिर की हैं कि आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से जीतन राम मांझी ने उनकी पार्टी का साथ छोड़ दिया। वे एक अलग से जो है वो अपनी पार्टी के साथ फिर से वापस निकल गए और ये सब क्या बातें हैं जीतन राम मांझी के बारे में उन्होंने कई खुलासे किए, जिससे कि यह बात साफ हो जाती है कि आगामी चुनावों में विपक्ष कितना मजबूत होगा और इसके साथ ही जो सत्ता पक्ष है उसके पास कितना रसूख बचेगा या उसके पास कितनी पार्टियां सहयोग के लिए बचेंगी। सबसे पहले तो ये बता दें कि आज नीतीश कुमार ने सबसे पहले जीतन राम मांझी के ऊपर हमला बोलते हुए यह कह दिया कि जीतन राम मांझी को हम लोगों को पहले से पता था कि जीतन राम मांझी की नीयत में खोट है और वे आखिरकार हमारा गठबंधन छोड़ेंगे। यही वजह थी कि उनसे नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था कि अगर आपको महागठबंधन की मीटिंग में शामिल होना है तो मीटिंग से पहले आप अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड के अंदर कर दीजिए, जेडीयू के अंदर कर दीजिए। लेकिन तो इस बात से जीतन राम मांझी जो है वो सहमत नहीं हुए। आखिरकार मीटिंग होने से पहले यह अहम शर्त रखी गई थी कि जब तक आप अपनी पार्टी को विलय नहीं कर देते हैं तब तक आप विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन की मीटिंग में नहीं शामिल हो सकते हैं। और तभी जा करके इससे पहले यह बड़ा फैसला देखने को मिला कि जब जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी का समर्थन वापस ले लिया और अपने बेटे को भी जो है मंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दिया। और अब इस सब के बाद जो है नीतीश कुमार ने एक बड़ा आरोप भी लगाया है कि जीतन राम मांझी लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुखबिर का काम करते रहे हैं, एक जासूसी का काम करते रहे हैं, क्योंकि जो भी बातें मंत्रिमंडल के अंदर होती थी, जो भी बातें कैबिनेट के अंदर होती थी, जो भी विश्वस्त जो भी गुप्त बातें भी होती थी, वो सारी बातों की रिपोर्ट जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्रियों तक और साथ ही मोदी सरकार तक पहुंचाते थे। ऐसा कि खुलासा किया गया है आज नीतीश कुमार के द्वारा। अब बिहार की राजनीति में और इसके अलावा जब केंद्र सरकार और विपक्ष के जो रूप में जो संगठित हो रहा है, बिहार एक महत्वपूर्ण गढ़ बनता जा रहा है विपक्ष की राजनीति का, तो ऐसे में जीतन राम मांझी का अपनी पार्टी के साथ अलग हो जाना एक बड़ा संकेत देता है कि अभी भी सत्ता पक्ष के लिए यानी भाजपा के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है चुनावी संग्राम में और विपक्ष के पास भी बहुत कुछ बचा हुआ है पाने को और के अलावा बहुत कुछ बचा हुआ है गंवाने को। तो कुल मिलाकर के ये बात और ये विपक्ष और पार्टी की राजनीतियां फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी होती दिखाई पड़ रही है जहां पर दोनों ही पार्टी, चाहे वह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के पास बराबर का अवसर है अगली बार अपनी सरकार बनाने के लिए और अगली बार एक महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। फिर मिलेंगे जल्दी दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।